हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्यूलॉट्स बनाएंगे। दिस पैंट इज़ समथिंग लाइक स्कर्ट प्लाजो, बट स्कर्ट प्लाजो से ये बनाने में भी इजी होता है एंड कैरी करने में स्कर्ट प्लाजो से स्टाइलिश लगता है। तो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है। अब इसको हम ट्रायंगल शेप में एक कॉर्नर से फोल्ड करेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको सेम ऐसे ही इसको फोल्ड कर लेना है। इसको अच्छे से बिछा करके इसकी सारी सिलवटें सही कर लेनी है। आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसकी लेंथ 28 इंचेस ले रही हूँ। मैंने इसमें लास्ट से 28 इंचेस पर मार्क लगा लिया है। हमें कमर में इसमें प्लेट्स डालनी होती हैं, इसीलिए हम जो कमर वाला पार्ट है उसका हम हिप एरिया से 2 इंचेस ऐड करके ही लेंगे। 2 इंचेस हम प्लेट्स डालने के लिए एक्स्ट्रा कट करेंगे। यहाँ हमने ऊपर से 13 इंचेस लेकर के पूरे सर्कल में मार्क लगा लिया है और इन मार्क्स की हेल्प से हम इन पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको काट करके हम बाद में अलग कर लेंगे। कमर की मेज़रमेंट 36 है और जब हम इसको देखते हैं तो हमारा ये 4th फोल्ड में हमें 10 इंचेस मिलता है। 10 को जब हम ओपन करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब इसमें 4 इंचेस हम प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं जिनको हम प्लेट्स डाल करके एडजस्ट कर लेंगे। हमें कमर वाले पार्ट से पूरे सर्कल में 28 इंचेस पर मार्क लगाने हैं। तो हम मार्क इस तरीके से धीरे धीरे मेज़रमेंट टेप को खिसकाते हुए पूरे सर्कल में अच्छे से लगा लेंगे और फिर इन पर लाइन ड्रॉ करके बाद में इसको कट कर लेंगे। और इस तरीके से हमें इनको कट करके अलग कर लेना है। इसके बाद हम आसन की कटिंग करेंगे। आसन की लंबाई लेने के लिए हम हमारे पैरों की पूरी लंबाई का 4th पार्ट लेते हैं और उसमें 2 ऐड करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर 10 में 2 ऐड करके 12 पर आसन की कटिंग कर रही हूँ। 12 इंचेस पर हमने लंबाई में मार्क लगाया हुआ है और 2 इंचेस इसको अंदर की साइड इस तरीके से मार्क लगाया हुआ है और ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और थोड़ी सी गोलाई देते हुए फिर इसको काट लेंगे। यहाँ हमें ये कुछ इस तरीके से मिल चुका है। अब हमें एक पार्ट को सीधा रखना है और दूसरे पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रख देना है और जो हमारी आसन की कटिंग थी उस पर हमें दोनों को मिलाते हुए दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें पैंट की बेल्ट के लिए और पैंट को टाई करने के लिए कुछ पट्टियाँ चाहिए होंगी। हाँ, हमारे पास 2 सेम पट्टियाँ हैं जिनकी लंबाई 35 इंचेस है और चौड़ाई 5 इंचेस है। एक पट्टी की लंबाई है 13 इंचेस और चौड़ाई सभी की सेम 5 इंचेस है। एक और पट्टी है जिसकी चौड़ाई तो 5 इंचेस है लेकिन लंबाई 23 इंचेस है। पैंट के लिए हम इलास्टिक यूज़ कर रहे हैं जिसकी लंबाई 8 इंचेस है और यह 1.5 इंचेस की चौड़ाई वाली इलास्टिक है। इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले इसमें दोनों साइड के आसनों पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ हमें बहुत सी चीज़ें सेम अपने स्कर्ट प्लाजो की जैसे स्टिच करनी है। जैसे हमने स्कर्ट प्लाजो की सिलाई की थी, इसमें बहुत कुछ वैसा ही हमें सिलना है। अब दोनों साइड के आसन की सिलाई लगने के बाद हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है और बीच में पकड़ते हुए दोनों सिलाइयों को बीच में करते हुए इस तरीके से दोनों पैरों को अलग अलग कर लेना है और एक साइड से मिलाते हुए दूसरे साइड तक पूरी सिलाई लगा लेनी है। और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हमें हाफ इंच की फोल्ड देते हुए पूरे सर्कल में दोनों पैरों में सिलाई लगा लेनी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। अब जो हमने हमारी कमर में 4 इंचेस एक्स्ट्रा रखे थे उनको हमने दोनों साइड प्लेट डालते हुए लंबाई को एडजस्ट कर लेना है और फिर उसके बाद ही हम उसमें बेल्ट लगाएंगे। अब जो हमने 13 इंचेस की लंबाई की पट्टी काटी थी उसको हमने फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिल लेना है और सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको अंदर डालते हुए इस तरीके से सीधा कर लेना है और फिर इसमें हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। अब इलास्टिक में हम एक साइड सेफ्टी पिन को अटैच करेंगे और इस पट्टी में अंदर की साइड इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड निकाल लेंगे। अब इलास्टिक को अंदर करते हुए थोड़ा सा बाहर निकाल कर हम इसमें पट्टी में इसको सिल देंगे और सेम दूसरी तरफ भी हम सेफ्टी पिन को हटा करके इलास्टिक को सिल देंगे।
सेफ्टी पिन हमने इसलिए लगा छोड़ा हुआ है ताकि इलास्टिक पट्टी में अंदर ना चली जाए। अब हम जब इलास्टिक को खींचेंगे तो पूरी पट्टी हमारी साथ में खींचेगी। अब इसको खींचते हुए हमें इलास्टिक और पट्टी को अटैच करते हुए 3 सिलाइयाँ लगा लेनी है। एक सिलाई हम बीच में लगाएंगे और 2 इसके आसपास खींच के लगा लेंगे। अब हमारी पैंट में जो इस बेल्ट के अलावा हम दूसरी टाई करने के लिए बेल्ट लगाएंगे, उसके सपोर्ट के लिए हम इसमें 2 पट्टियाँ जोड़ेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर 9 इंचेस की लंबाई का और 1.5 इंच की चौड़ाई की एक पट्टी ली है। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, जिससे ये एक पट्टी बन जाएगी। इसको सिल करके हमें बीच में से इसको काट देना है, जिससे सेम 2 पट्टियाँ हमको मिल जाएंगी। जो टाई करने वाली बेल्ट हमें बनानी है, उसके लिए हमने 35 × 5 इंचेस की 2 पट्टियाँ ली थी। उनको हमें इस तरीके से फोल्ड करके ट्रायंगल शेप दे देना है और काट लेना है। उसके बाद हम इसको उल्टी साइड से फोल्ड कर लेंगे और एक साइड से सिलते हुए पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को और किनारों को कट करके अलग कर देंगे और सेफ्टी पिन की हेल्प से हम जैसे पट्टियाँ सीधी करते हैं वैसे ही हम इसको सीधा कर लेंगे। जैसे मैं आपको ये एक साइड की बेल्ट बना करके दिखा रही हूँ, वैसे ही जो मैंने दूसरी पट्टी काटी थी ना, सेम वैसे ही दोनों को बना करके हमें तैयार कर लेना है। अब इसको सीधा करके हमें पूरी बेल्ट में इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। जिस साइड से हमने फोल्ड किया था उस साइड भी सिलाई लगानी है और जिस साइड सिलाई आई थी उस साइड भी सिलाई लगानी है। इससे पट्टी में थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी। अब जो हमने 23 इंचेस की लंबाई की पट्टी काटी थी, उसको हमें लंबाई में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसको हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि हमें बीच में इसमें जो बेल्ट को सपोर्ट के लिए पट्टियाँ जोड़नी हैं, वो जोड़नी होंगी। अगर हम इसको बीच में से कट नहीं करेंगे तो सपोर्टिव पट्टियाँ जोड़ने में हमें काफ़ी मुश्किल होगी। अब जो ये हम कट कर रहे हैं, सेम इसी कट को हमें वापस से सिलना होगा, बट बीच में सिलते हुए हमें आगे साइड से 4 इंचेस छोड़ करके उन सपोर्ट वाली पट्टियों को भी जोड़ना होगा। इसका जो मिडिल पार्ट होगा वो हमारा आगे आएगा और उसी वाले मिडिल पार्ट से हमें 4 इंचेस के गैप में दोनों साइड एक चौक से निशान लगा लेना है। हमारी बेल्ट का जो इलास्टिक वाला पार्ट होगा वो सिर्फ पीछे आएगा, आगे हम इलास्टिक वाला पार्ट यूज़ नहीं करेंगे, आगे हम बेल्ट को टाई करेंगे। अब इसको हम एक साइड से सिलना स्टार्ट करेंगे और चौक से जो हमने मार्क लगाया था, पट्टी को इस तरीके से दोनों के बीच में रखते हुए सेम हमें मार्क पर ही दोनों साइड रखना है और इस तरीके से हमें दोनों को रखते हुए सीधी सिलाई लगा देनी है। अब कपड़े को टर्न करके सीधी साइड से भी हमें पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेनी है और जो बेल्ट के सपोर्ट के लिए हमने पतली पट्टियाँ लगाई हैं, उसको हमें सीधी साइड करते हुए उन पर 2 बार अच्छे से सिलाई लगा लेनी है और फिर पूरी सिलाई सीधे करते हुए लगा देनी है। अब जो हमारी टाई करने वाली बेल्ट की 2 पट्टियाँ थी ना, उनमें से एक को हम इस तरीके से, ये जो बेल्ट हमने अभी सिली है उसके एक छोर पर रखना है और उसके ऊपर से हमें इलास्टिक वाले पार्ट को भी रख देना है। इलास्टिक वाली पट्टी हमारी पीछे चली जाएगी और जो सिंपल पट्टी है वो आगे की साइड आएगी और आगे की ही साइड हमारी टाई करने वाली बेल्ट की पट्टियाँ भी आएंगी। को सिल करके सीधा करते हुए भी एक अच्छे से फिनिशिंग वाली सिलाई दे देनी है। जैसे हमने इस वाली साइड पट्टी को जोड़ा है, सेम दूसरी साइड भी हमें पहले आगे वाली बेल्ट के पार्ट को रखना है, फिर टाई करने वाली बेल्ट की पट्टी को रखना है और फिर इलास्टिक वाली पट्टी को रखना है और फिर तीनों को मिला करके सिलाई लगा देनी है और फिर टर्न करके सीधी साइड से भी फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमारी पूरी सर्कल में हमें बेल्ट मिल जाएगी और फिर इस बेल्ट को हम पैंट में अटैच कर देंगे। अब हमें अपने पैंट को आगे की साइड से इस तरीके से रखना है और जो आगे वाली आसन की सिलाई है उसको और बेल्ट की आगे वाली बीच वाले पार्ट को एक के ऊपर एक रखते हुए सीधी साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है और इलास्टिक वाले पार्ट तक हमें सिलाई लगानी है। और जो बीच वाले पार्ट से हम एक साइड को सिलाई लगा रहे हैं, फिर हमें पलट करके बीच वाले पार्ट से ही दूसरी साइड इलास्टिक तक जॉइंट कर लेना है। इलास्टिक वाले पार्ट को हम इसलिए छोड़ रहे हैं
क्योंकि उसको हम बाद में पेंट और इलास्टिक दोनों को खींचते हुए बराबरी से सिलेंगे। अब हमें पेंट के पीछे वाले पार्ट को रखना है और उसके ऊपर से इलास्टिक वाले पार्ट को रखना है और इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाते जाना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको सेम वैसे ही सिर्फ इलास्टिक वाले पार्ट को खींचना है और पेंट में बेल्ट को अटैच कर देना है। तो यहाँ हमारा क्यूलॉट्स बन करके रेडी है। अब हमने जो सपोर्ट वाली पट्टियाँ लगाई थी, उसमें हम इस टाई करने वाली बेल्ट की पट्टी को इस तरीके से डाल देंगे। एक साइड जैसे हम डाल रहे हैं, सेम हमें दूसरी साइड भी वैसे ही डाल देनी है और फिर आगे हमें इसको टाई कर लेना है। आप चाहें तो जो टाई करने वाली बेल्ट है उसको किसी अदर फैब्रिक का भी बना सकते हैं या अपने पैंट की फैब्रिक से मिलता जुलता जैसे ब्लैक और वाइट किसी भी फैब्रिक का बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।